हेलो फ्रेंड्स, ध्रुपल हियर फ्रॉम माइक्रोटेक सॉल्यूशंस। सो आज हम ऑनलाइन ऑर्डरिंग सिस्टम का डेमो देख रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले ऑर्डरिंग ऐप पर जा रहे हैं। यहाँ पर बेसिक सा ये ऑर्डरिंग ऐप है। ऊपर हमें लोकेशन मिल रहा है, कुछ फूड सर्च करना है तो यहाँ से हम फूड सर्च कर सकते हैं, फूड या तो रेस्टोरेंट कुछ भी। तो इस तरह से लिखने से भी आ जाएगा और बोलने से भी पॉसिबल है। और यहाँ पर लिस्ट ऑफ रेस्टोरेंट्स है। मैं यहाँ से एक रेस्टोरेंट सिलेक्ट करता हूँ। जैसे ये रेस्टोरेंट हमने सिलेक्ट किया तो यहाँ पर मुझे ऊपर रेस्टोरेंट के कुछ फ़ोटोज़ वगैरह वगैरह रखा है तो वो आ जाएगा। नीचे इसके एड्रेस और स्टेटस वगैरह आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर लिस्ट ऑफ आइटम्स डायरेक्टली है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर मेनू वाइज जाना चाहूँ तो मेनू वाइज यहाँ से जा सकते। सेम यहाँ से भी हम सर्च कर सकते हैं कोई भी आइटम, और ये मेनू वाइज जाना चाहे तो मेनू वाइज जा सकते हैं। मैं यहाँ से एक मेनू सिलेक्ट करता हूँ तो वो मेनू की सारी आइटम्स आ जाएगी। यहाँ से कुछ आइटम्स में ऐसे ही ऐड करता हूँ, इसका क्वांटिटी इंक्रीज करता हूँ, ये सारी चीज़ें हो जाएगी। कुछ आइटम्स में इस तरह से टॉपिंग वगैरह है, अगर कोई वेरिएशन वाली आइटम है तो वो सब कुछ हो जाएगा। जो भी आइटम्स ऐड की गई है वो कार्ड्स में मुझे शो हो रही है। नीचे कार्ड्स की क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है। ये कार्ड्स पर क्लिक करने से पूरा कार्ड का वो जो आ रहा है, यहाँ पर कोई आइटम गलती से ऐड हुआ है तो रिमूव कर सकते हैं। क्वांटिटी इंक्रीज डिक्रीज वगैरह सब हो जाएगा। न्यू आइटम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर पेमेंट का समरी, जो भी बिल है उसका समरी है। इसके बाद डिलीवरी एड्रेस है, डिलीवरी एड्रेस न्यू ऐड भी कर सकते हैं डायरेक्टली, डिफ़ॉल्ट वाला आ जाएगा अदरवाइज़। और यहाँ पर पेमेंट की डिटेल्स है। मैंने कैश ऑन डिलीवरी एंड एक ऑनलाइन पेमेंट के लिए फ़ोनपे इंटीग्रेट किया है, वो भी कर सकते हैं। और बाकी इंस्ट्रक्शन वगैरह लिख के फिर पे नाउ करेंगे। जैसे ही पे नाउ करेंगे तो ये ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। ऑर्डर प्लेस होते ही हमको पीओएस में इस तरह से वॉइस नोटिफिकेशन आएगा। ये डेस्कटॉप पीओएस में आया है। इस तरह से मोबाइल में भी पॉसिबल है, केडीएस एप्लीकेशन आएगा। तो अब हम वहाँ पर मूव करते हैं केडीएस एप्लीकेशन में। तो ये केडीएस ऐप मैंने ओपन कर लिया। अगर ये ऐप ओपन होता यहाँ पर भी साउंड आ जाता। यहाँ पर मुझे जो ऑर्डर मिला है इसको मैं एक्सेप्ट और डिक्लाइन कर सकता हूँ, और देखना है तो यहाँ से इस तरह से देख भी सकते हैं। और डिक्लाइन करने पर नोटिफिकेशन भी जाएगा, एक्सेप्ट करने पर भी आएगा। तो हम एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पर लिस्ट ऑफ, यहाँ पर टाइम सिलेक्शन है कि कितना प्रिपरेशन लगेगा। मैं 5 से 10 मिनट रख रहा हूँ। तो जैसे ही हमने सिलेक्ट किया वो यहाँ पर नीचे की ओर हमको दिख गया है। और यहाँ पर नोटिफिकेशन भी गया है कस्टमर को कि योर ऑर्डर इज़ एक्सेप्टेड। वो यहाँ पर क्लिक करके देख भी सकते हैं। मैं यहाँ पर ये मुझे 18 मिनट मिल रहा है माइक्रोटेक ड्रुपल में इस ऑर्डर में, और ये प्रिपरेशन में इस तरह से आ रहा है। अगर अभी प्रिपरेशन में नहीं गया होता तो अलग तरह का दिखता। और जैसे ही हम रेडी करेंगे तो इसका ये स्टेटस चेंज हो जाएगा। तो मैं यहाँ से अब इसका ऑल सर्व्ड करता हूँ। जैसे ऑल सर्व्ड किया मीन्स कि ये रेडी था और मैंने ऑल सर्व्ड कर दिया। तो फिर से एक नोटिफिकेशन आ रहा है, सॉरी, ये ऑर्डर था, इसको मैंने ऑल एक्सेप्ट किया और फिर हम ऑल सर्व करते हैं। तो ये नोटिफिकेशन आ रहा है ऊपर की ओर। ये दो नोटिफिकेशंस है, एक है डिलीवरी बॉय के लिए, मेरे में डिलीवरी एप्लीकेशन है तो मुझे दोनों नोटिफिकेशन मिले हैं। और कस्टमर को भी नोटिफिकेशन है कि रेडी है ये ऑर्डर पिकअप के लिए। और डिलीवरी बॉय को 283 नंबर के ऑर्डर नंबर के साथ मिल रहा है। वो उस पर क्लिक करेगा तो वो अपना ऐप ओपन हो जाएगा, उसको भी एक नोटिफिकेशन साउंड आएगा। वो यहाँ से पूरी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। और स्टार्ट डिलीवरी बटन से वो डिलीवरी स्टार्ट करेंगे। जैसे स्टार्ट करेंगे तो कस्टमर को वापस एक नोटिफिकेशन जा रहा है कि योर ऑर्डर इज़ आउट फॉर डिलीवरी। अब डिलीवरी बॉय को यहाँ पर इसका एड्रेस, नंबर, वो सारी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन वो मैप से देखना चाहे तो मैप भी पॉसिबल है। मैप पर क्लिक करने से ये मैप ओपन हो जाएगा और डायरेक्टली रूट के साथ सारी चीज़ें आ जाएगी। जब वहाँ पर पहुँचेंगे तो उसके लिए दो सिनेरियो होगा, या तो फेल्ड होगा डिलीवरी या तो कंप्लीट होगा। फेल होने के चांसेस बहुत रेयर है, लेकिन कंप्लीट करते हैं तो यहाँ से कंप्लीट पे ये अमाउंट भी आ रहा है। क्योंकि ये कैश ऑन डिलीवरी था इसलिए यहाँ पर ये पेमेंट लेना ज़रूरी है। मैं इसको ओके कर देता हूँ।
और इस तरह से ये ऑर्डर डिलीवर हो गया। कस्टमर को फिर से एक नोटिफिकेशन आया कि योर ऑर्डर इज़ डिलीवर्ड। इसके साथ ही हमारे जो POS है, ये तो KDS एप्लीकेशन था, POS में हमको मतलब वो ऑर्डर जो भी हमको पहुंचा है इसको कंप्लीट करने के लिए मतलब वो जो डिलीवरी बॉय है वो हमको आकर वापस पैसे देता है, तब जाकर हम इसको कंप्लीट करेंगे, तब तक ये ऑर्डर होल्ड रहेगा। तो ये डिलीवर्ड हो चुका है, लेकिन इसको हम कंप्लीट कर देते हैं। तो यहाँ से कंप्लीट मार्क कर दिया और इस तरह से ऑर्डर कंप्लीट हो गया। इसके अलावा आपको एक पैनल मिलेगा इस तरह से, जहाँ से आप सारी चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे। लिस्ट ऑफ रेस्टोरेंट्स है, यूजर्स है, पूरे कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे कि पेमेंट के कॉन्फ़िगरेशन है, डिलीवरी के कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये सारी चीज़ें, टेबल का QR कोड मैनेज करना है तो वो सारी चीज़ें हो पाएगी, और रिपोर्ट्स वगैरह सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ से मैं खाली डिलीवरी कॉन्फ़िगरेशन एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर मुझे ये सारी चीज़ें कि मुझे कितने किलोमीटर्स में डिलीवरी करना है, और कितना मतलब कि मैक्सिमम कितने डिस्टेंस तक मैं डिलीवर कर पाऊँगा, और पर किलोमीटर मुझे पहुँचाने में कितना टाइम लगेगा, मिनिमम कितनी ऑर्डर वैल्यू होना चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा डिलीवरी चार्ज वगैरह जो भी लगाना है वो हम सेट कर सकते हैं। मेरा जो ऑर्डर है वो ऑटो एक्सेप्ट हो जाए तो वो भी कर सकते हैं, और ये टाइमिंग हम सेट कर सकते हैं कि इतने टाइम से इतने टाइम के बीच में ये ओपन रहेगा। तो इस तरह से बहुत सारे सेटिंग है। तो ये सारी चीज़ें, इसके अलावा अगर आप टेबल ऑर्डर्स वगैरह मैनेज करना चाहे तो वो सारी चीज़ें हैं, यहाँ से टेबल ऑर्डर हो जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पर एरिया के लिस्ट था, मैंने एरिया 2 सिलेक्ट किया है। यहाँ पर लिस्ट ऑफ टेबल्स आ रहे हैं, इसमें से कुछ टेबल रनिंग है, कुछ टेबल पर बिलिंग हो गया है, पेमेंट कलेक्ट करना बाकी है। तो ये सारी चीज़ें, मैं कोई टेबल सिलेक्ट करता हूँ, जैसे कि टेबल नंबर 16 सिलेक्ट किया। यहाँ पर मुझे मेनू मिल रहा है, मेनू के साथ यहाँ पर लिस्ट ऑफ आइटम्स आ रही है। यहाँ से कुछ आइटम्स हम सिलेक्ट करते हैं तो वो हमारे यहाँ पर एडेड में दिख रही है। अब यहाँ से क्वांटिटी इंक्रीज डिक्रीज करना, डिलीट करना, कुछ नोट वगैरह लिखना कि इस आइटम को स्पाइसी रखना है, ये सारी चीज़ें भी हो जाएगी। इसके साथ ही जैसे हम सेव करेंगे तो ये किचन में KOT अगर KDS है तो वहाँ पर भी दिख जाएगा, और अगर प्रिंटर सेट है तो प्रिंटर से प्रिंट आ जाएगा। इसके बाद जब खाना हो जाता है तो वहाँ पर मतलब सेकंड थर्ड ऑर्डर लेते जाएंगे तो नई नई KOTs बनती जाएगी। इसको मैं दिखा देता हूँ। तो ये अभी हमने एक KOT की है, इस तरह से KOT नंबर्स बनते जाएंगे। और इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, जैसे कि टेबल को मूव करना हुआ, टेबल को स्प्लिट करना हुआ, मर्ज करना हुआ, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी पॉसिबल हैं यहाँ से। और इस टेबल पर अगर बिलिंग करना है तो ये बिलिंग आइकन प्रेस किया तो ये बिल हो जाएगा, बिल प्रिंट हो जाएगा तुरंत काउंटर पर। और पेमेंट के लिए फिर बाकी बचा है तो यहाँ से भी पेमेंट कर सकते हैं, और POS में भी पेमेंट कर सकते हैं। तो मैंने ये कैश में पेमेंट लिया और ये टेबल क्लियर हो जाएगा, POS में भी क्लियर हो जाएगा, मतलब सारे कैप्टन्स के एप्लीकेशन से सब में क्लियर हो जाएगा। तो ये इस तरह से डाइन इन ऑप्शन भी है। और पार्सल ऑर्डर के लिए क्विक ऑर्डर है, फटाफट हम कर सकते हैं। जैसे कि मैं फटाफट एक आइटम का क्लिक करके दिखा देता हूँ। इसका मुझे कैश डायरेक्ट पेमेंट ले लेना है, प्रिंट निकालना है लेकिन डायरेक्ट पेमेंट ले लेना है, और ये कैश से पेमेंट लिया मैंने। तो इस तरह से पार्सल ऑर्डर्स फटाफट कर सकते हैं। तो ये चीज़ हो गई। बाकी मैनेजमेंट है, रिपोर्ट्स है, यहाँ से मल्टीपल टाइप के रिपोर्ट्स देख सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं। आप डिटेल में देखने के लिए आप हमें कांटेक्ट कीजिए, तो हम आपको डिटेल में डेमो दिखाएंगे, ऑनलाइन हो गया AnyDesk वगैरह से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस डेमो। बाय बाय।